हेलो स्टूडेंट्स, तो आई होप आपने डाइजेशन का पिछला वीडियो भी देखा होगा और आपने सब कुछ रिवाइज कर लिया होगा। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डाइजेशन ऑफ फूड। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज एकम्प्लिश्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। तो जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो किसकी हेल्प से होता है? दो प्रोसेस की वजह से होता है, ठीक है, मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस की वजह से। द बकल कैविटी परफॉर्म्स टू मेजर फंक्शंस, मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलिटेशन ऑफ स्वॉलिंग। तो बकल कैविटी का क्या काम है? बकल कैविटी दो मेजर फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला है मैस्टिकेशन ऑफ फूड, ठीक है, च्यूइंग ऑफ फूड, एंड फैसिलिटेशन ऑफ स्वॉलिंग यानी कि डिग्लूटिनेशन। ओके, द टीथ एंड द टंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा मैस्टिकेट एंड मिक्स अप द फूड थॉरली। टीथ और टंग की मदद से विद द हेल्प ऑफ सलाइवा मैस्टिकेशन प्रोसेस बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। टीथ और टंग क्या करते हैं? सलाइवा की हेल्प से क्या करते हैं? मैस्टिकेट करते हैं फूड को मिक्सअप करते हैं, ठीक। Mucus in saliva helps in lubricating and adhering the masticated food particles into a bolus. तो जो म्यूकस प्रेजेंट होता है सलाइवा में वो हेल्प करता है लुब्रिकेशन में और मैस्टिकेशन ऑफ फूड में, ताकि जो फूड पार्टिकल्स है वो क्या फॉर्मेशन ले ले? बोलस फॉर्मेशन। तो बोलस इज देन कन्वेड इनटू द फेरिंग्स एंड देन इनटू द ईसोफेगस बाय स्वेलिंग और डीग्लूटिनेशन। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डीग्लूटिनेशन कुछ नहीं है, सॉरी डीग्लूटेशन कुछ नहीं है, स्वॉलिंग है। स्वॉलिंग या फिर डिग्लूटेशन दोनों एक ही बात है। तो बोलस जब फॉर्म हो जाता है उसके बाद वो कहाँ जाता है? फेरिंग्स में, एंड देन उसके बाद ईसोफेगस में। जैसे ही फेरिंग्स से ईसोफेगस में बोलस चले जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिग्लूटेशन। द बोलस फर्दर पासिस थ्रू डाउन The bolus further passes down through the esophagus by successive waves of muscular contractions called peristalsis। ठीक है, जब बोलस पास हो जाता है ईसोफेगस में थ्रू जब बोलस पास हो जाता है फ्रॉम फेरिंग्स टू ईसोफेगस, ठीक है, तो जब बोलस धीरे धीरे नीचे आ रहा होता है तो एक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है ईसोफेगस में। उस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को बोला जाता है पेरिस्टाल्सिस, ठीक है, वेवी मूवमेंट होता है वो। द गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। तो जो आपको याद होगा, जो स्टमक की ओपनिंग में गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है? फूड की एंट्री को कंट्रोल करता है स्टमक में। ओके, द सलाइवा सिक्रेटेड इनटू द ओरल कैविटी कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जो सलाइवा सिक्रेट होता है फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड्स, तो उस सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ओके, एंड एंजाइम्स, सलाइवरी अमाइलेज एंड लाइसोसोम। क्या क्या प्रेजेंट होते हैं उसमें? इलेक्ट्रोलाइट्स, एंजाइम्स, सलाइवरी अमाइलेज एंड लाइसोजाइम। The chemical process of digestion is initiated in the oral cavity by the hydrolytic action of the carbohydrate splitting enzyme। तो जो केमिकल प्रोसेस है डाइजेशन का वो कहाँ से इनिशिएट हो जाता है? वो ओरल कैविटी से ही इनिशिएट हो जाता है। किसकी मदद से? हाइड्रोलिटिक एक्शंस की वजह से। किसके हाइड्रोलिटिक एक्शन की वजह से? कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम्स की वजह से। ओके, द सलाइवरी अमाइलेज, और ये कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम क्या है? सलाइवरी अमाइलेज है। About 30% of starch is hydrolyzed here by this enzyme. Optimum pH is 6.8। तो आपको इसको अंडरलाइन कर लेना है, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। About 30% of starch is hydrolyzed by the enzyme, और जो pH है सलाइवा का वो क्या है? 6.8 है, into डाइसैक्राइड एंड माल्टोज। तो ये कहाँ होता है? बकल कैविटी में। तो 30% ऑफ स्टार्च का क्या होता है? डाइजेशन कहाँ हो जाता है? बकल कैविटी में, ओके। डाइसैक्राइड से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? माल्टोज में। और जो पीएच होता है सलाइवा का वो क्या होता है? 6.8। लाइसोजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा एक्ट्स एज एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट एंड दैट प्रिवेंट्स इन्फेक्शंस। लाइसोजाइम किस काम आता है? सलाइवा में जो लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है वो एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह काम करता है, जो कि इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये आप देख सकते हैं, शॉर्ट में बता रहा है। स्टार्च से माल्टोज, ठीक है, स्टार्च एक डाइसैक्राइड होता है, स्टार्च से माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है विद हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। पीएच सलाइवा का कितना होता है? 6.8। ओके, अब हम पढ़ते हैं आगे। द म्यूकोसा ऑफ द स्टमक हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो जो म्यूकोसा होता है यानी कि सबसे इनर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ओके, तो म्यूकोसा जो है स्टमक का
उसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो कि क्या सिक्रीट करते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैव 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स, नेमली गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के पास 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स हैं प्रेजेंट। पहला है म्यूकस नेक सेल्स, जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं। दूसरा है पेप्टिक या फिर चीफ सेल, जो कि सिक्रीट करते हैं प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। ओके, और जो तीसरी सेल्स हैं वो क्या है, पैरिएटल सेल या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स, जो कि क्या सिक्रीट करते हैं, HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है किसके लिए हेल्पफुल है, एब्जॉर्प्शन ऑफ B12, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। इसको याद कर लीजिएगा, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा सेल क्या चीज़ सिक्रीट करता है, और बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पैप्टिक एंड पैराइटल सेल में। ठीक है, पैराइटल को क्या बोलते हैं, ऑक्जेंटिक सेल बोला जाता है, जो कि क्या सिक्रीट करता है, HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। और इंट्रिंसिक फैक्टर किस चीज़ के लिए एसेंशियल होता है, एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। द स्टमक स्टोर्स द फूड फॉर 4 to 5 आवर्स। तो जो स्टमक है वो फूड को 4 से 5 घंटे के लिए स्टोर करके रखता है। द फूड मिक्सेस थोरली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक बाय द चर्निंग मूवमेंट्स ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल एंड इट्स कॉल्ड द काइम। तो स्टमक में क्या होता है, एसिटिक गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होते हैं, फूड को मिक्स करता है एंड चर्निंग मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है स्टमक में, जिससे कि क्या होता है, जिससे कि किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है, काइम का। ठीक है, the proenzyme pepsinogen on exposure to HCl gets converted into the active enzyme called pepsin। तो जैसे ही proenzyme pepsinogen जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे ही प्रोएंजाइम या पेप्सिनोजन HCl के कांटेक्ट में आते हैं, तो जो पेप्सिनोजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अपने एक्टिव फॉर्म में। उसको क्या बोलते हैं, पेप्सिन। द प्रोटीलिटिक एंजाइम ऑफ द स्टमक। तो ये क्या है, प्रोटीलिटिक एंजाइम है स्टमक का। पेप्सिनोजन और प्रोएंजाइम कौन सिक्रीट कर रहा था, पेप्टिक सेल्स। तो जैसे ही पेप्टिक सेल के सिक्रीशन, यानी कि पेप्सिनोजन जैसे ही सेल के कांटेक्ट में आता है तो कन्वर्ट हो जाता है अपने एक्टिव फॉर्म में, जो कि क्या होता है, पेप्सिन। पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू प्रोटीजेस एंड पेप्टोन्स। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, प्रोटीन कन्वर्ट्स पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू प्रोटीजेस एंड पेप्टोन्स, यानी कि पेप्टाइड्स। ओके, तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है। पहले पेप्सिनोजन जैसे HCl के कांटेक्ट में आता है तो पेप्सिन अपने एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देता है प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स में। द म्यूकस and bicarbonates present in the gastric juice plays an important role in lubrication and protection of the mucosal epithelium from excoriation by the highly concentrated hydrochloric acid। तो जो म्यूकस प्रेजेंट होता है, म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक जूस में, वो इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इनका क्या रोल होता है, स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि बहुत ही हाईली एसिडिक होता है, तो HCl से प्रोटेक्ट करते हैं, म्यूकस और बाइकार्बोनेट प्रोटेक्ट करते हैं स्टमक की लाइनिंग को। ओके, HCl प्रोवाइड्स द एसिडिक pH। तो HCl का जो pH है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। स्टार्च का सलाइवा का pH था 6.8 और HCl का क्या है, एसिडिक pH 1.8। ओके, तो ये आपने याद रखना है। Optimal for pepsins. Renin is a proteolytic enzyme found in gastric juice of infants, which helps in the digestion of milk proteins। तो ये भी आपने अंडरलाइन कर लेना है, ये भी बहुत बड़ा है, और बच्चे इस रेनिन को किससे कंफ्यूज हो जाते हैं, किडनी वाले रेनिन से। ठीक है, और फिर ये क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो इस वाले रेनिन में डबल एन है। ओके, इस वाले रेनिन में डबल एन है और उस वाले रेनिन में सिर्फ सिंगल एन होता है, तो अपनी ध्यान रखना है। ओके, रेनिन, ये वाला रेनिन जो है एक प्रोटीलिटिक एंजाइम है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इन्फेंट्स में प्रेजेंट होता है, और इसका काम क्या होता है, डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लाइपेसिस आर ऑल्सो सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो जो स्मॉल अमाउंट होता है लाइपेसिस का, वो भी सिक्रेट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के थ्रू। वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय द मस्कुलरिस लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बहुत ही तरीके के मूवमेंट्स जनरेट करता है मस्कुलरिस लेयर जो स्मॉल इंटेस्टाइन का है। ओके, these movements help in a thorough mixing up of the food and various secretions in the intestine and thereby facilitate digestion। तो इस movements की वजह जो ये जो movements करता है small intestine, ठीक है, जो मस्कुलरिस लेयर करती है इन इंटेस्टाइन, तो क्या किस चीज़ में हेल्प करती है, इस मूवमेंट से हेल्प ये होती है कि जो फूड है वो अच्छे से मिक्सअप हो जाता है और आगे को मूव कर पाता है। ठीक है, और इंटेस्टाइन के पास भी वेरियस सिक्रेशन होते हैं।
ओके, तो कि जिससे कि डाइजेशन का प्रोसेस हो पाता है। द बाइल, पैनक्रियाटिक जूस एंड द इंटेस्टाइनल जूस आर द सिक्रेशंस रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो बाइल है, पैनक्रियाटिक जूस है, जो इंटेस्टाइनल जूसेस हैं वो कहाँ रिलीज होते हैं? सबके सब स्मॉल इंटेस्टाइन में। पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल आर रिलीज थ्रू द हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। तो हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट आपको मैंने पिछले वीडियोस में पढ़ा ही दिया था बहुत अच्छे से, मैंने आपको लास्ट में रिवाइज भी करा दिया था। अगर आपको इसका शॉर्ट नोट चाहिए तो आप मेरे शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं, या फिर अगर आपको पर्सनली चाहिए तो आप मुझे कमेंट में नोट्स करके कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको भेज दूँगी। ओके, तो हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो पैनक्रियाटिक और बाइल जूस है वो कौन रिलीज़ करता है? हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट से रिलीज होते हैं। ओके, द पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स इनएक्टिव एंजाइम्स ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, एमाइलेसिस, लाइपेसिस एंड न्यूक्लियसिस। तो जो पैनक्रियाटिक जूस है वो क्या कंटेन करता है, क्या होता है? उसके पास इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है, अमाइलेसिस, लाइपेसिस एंड न्यूक्लियसिस उसके पास होते हैं, एंड इसके पास प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेसिस भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से आप प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके सिक्रीशंस आपने आपने कहाँ से याद करने हैं? पहले आपने सलाइवा का याद करना है, ठीक है, उसके बाद आपने स्टमक के सिक्रीशंस आपने पढ़ने हैं, फिर उनकी जो इनएक्टिव एंजाइम्स हैं उसको पढ़ना है, उसके एक्टिव फॉर्म्स कैसे हो रहे हैं वो पढ़ना है, फिर उसके बाद आपका आ जाता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में हम आ गए हैं। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन का हमने पढ़ लिया था, अब हम आ जाते हैं सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में अब हम आए हैं, तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन का पढ़ रहे हैं। ओके, अब ये पैनक्रियाटिक जूस का इनएक्टिव एंजाइम्स है, आपको बताया था मैंने। एंजाइम्स कौन सा पार्ट, पैनक्रियास का कौन सा पोर्शन एंजाइम सिक्रेट करता है? एक्सोक्राइन पोर्शन। ओके, तो एंजाइम्स कौन कौन से इसके इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं पैनक्रियाटिक जूस में? वो है ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेसिस, एमाइलेसिस, लाइपेसिस एंड न्यूक्लियसिस। ट्रिप्सिनोजन is activated by an enzyme called enterokinase secreted by the intestinal mucosa into trypsinogen, active trypsin, which in turn activates the other enzymes in the pancreatic juice. Okay, तो जो इनएक्टिव एंजाइम है पैनक्रियाटिक जूस का ट्रिप्सिनोजन, वो अपने एक्टिव फॉर्म में कैसे आता है? एक इंटेस्टाइनल क्या बोलते हैं जूस होता है एंटेरोकाइनेस। ओके, जब एंटेरोकाइनेस ट्रिप्सिनोजन के कांटेक्ट में आता है तब ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है अपने एक्टिव फॉर्म में ट्रिप्सिन, और ये इंटेरोकाइनेस कौन सिक्रेट करता है? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ओके, तो ट्रिप्सिनोजन जैसे ही ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है तो ये ट्रिप्सिन का क्या काम होता है? ये बाकी अदर जिसकी काइमोट्रिप्सिनोजन है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेसिस, एमाइलेसिस है, इन सबको इनके अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। द बाइल रिलीज्ड इनटू द ड्यूडेनम कंटेन्स बाइल पिगमेंट्स, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स बट नो एंजाइम। तो जो बाइल रिलीज होता है ड्यूडेनम में तो वो क्या कंटेन करता है? बाइल पिगमेंट्स जैसे कि बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन हमेशा चेक किया जाता है किस डिजीज़ के लिए? जॉन्डिस के लिए, ठीक है। अगर ये थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज अगर आप जानना चाहो तो आप जान सकते हो। और क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स, पर इसके पास कोई एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए इसके पास, बाइल डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम। ओके, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, बच्चे अच्छे से एनसीईआरटी रीड नहीं करके जाते हैं, फिर उसके बाद सोचने लगते हैं ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, पर ये एनसीईआरटी में है, ठीक है। तो बाइल डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम, बाइल ओनली कंटेन बाइल पिगमेंट्स। बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। बाइल किस में हेल्प करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में, ठीक है, जिस दैट इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फैट्स इनटू वेरी स्मॉल मिसल्स। तो बाइल किस में हेल्प करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि फैट का ब्रेक डाउन किस में? छोटे छोटे मिसल्स में। बाइल ऑल्सो एक्टिवेट्स लाइपेसिस, बाइल लाइपेस को भी एक्टिवेट करता है। द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम हैज़ गॉबलेट सेल्स। तो जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है उसके पास क्या प्रेजेंट है? गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट हैं, जो कि क्या सिक्रेट करते हैं? म्यूकस। The secretions of the brush border cells of the mucosa along with the secretion of the goblet cell constitute the intestinal juice और succus entericus। तो जो ब्रश बॉर्डर सेल्स का सिक्रीशन है म्यूकोसा के, ठीक है, किसके साथ? गॉबलेट सेल के सिक्रीशन के साथ, वो क्या फॉर्म करते हैं? इंटेस्टाइनल जूस। उसको हम क्या बोलते हैं? सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस क्या है? इंटेस्टाइनल जूस है। ओके, इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइन में एक गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और एक ब्रश बॉर्डर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ब्रश बॉर्डर सेल सिक्रीट करता है म्यूकोसा एंड गॉबलेट सेल सिक्रीट करता है इंटेस्टाइनल जूस।
सॉरी, तो जो ब्रश वाटर सेल्स हैं म्यूकोजा के, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा की जो गॉबलेट सेल्स हैं उसका सिक्रीशन, और जो गॉबलेट सेल की सिक्रीशंस है वो क्या करते हैं, एक इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करते हैं, जिसको क्या नाम दे दिया, सक्कस एंटेरिकस। ओके, दिस जूस कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ एंजाइम्स लाइक डाइसैकेराइड्स, एग्जांपल माल्टेज, डाइपेप्टिडाइजेस, डाइपेप्टिडेजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लियोसाइडेसेस एट्सेट्रा। तो सक्कस एंटेरिकस में क्या क्या कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, डाइसैकेराइड्स, डाइपेप्टिडेजेस, lipases, nucleosidases, etc. Okay, the mucus along with the bicarbonates from the pancreas protects the intestinal mucosa from acid as well as provide an alkaline medium, pH 7.8। अंडरलाइन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले बता दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरा है। इसमें से कम 5 से 6 क्वेश्चन बन सकते हैं आराम से नीट में। फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़, तो इसमें क्या बोल रहा है, जो म्यूकोसा है इसके साथ बाइकार्बोनेट्स के साथ पेनक्रियास को प्रोटेक्ट करता है, इंटेस्टाइनल पेनक्रियास और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करता है, किससे, एसिड से। और म्यूकोसा और जो बाइकार्बोनेट्स हैं वो स्टमक में भी हेल्प कर रहे थे, ठीक है, स्टमक को भी प्रोटेक्ट कर रहे थे, किससे, HCl से। और इसमें म्यूकस और बाइकार्बोनेट किससे, पेनक्रियास और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को हेल्प कर रहे हैं इससे बचाने में, एसिड से बचाने में, जो कि अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। और इसका pH क्या होता है, 7.8। तो इंटेस्टाइनल pH अगर किसी ने पूछ लिया तो ये आ जाएगा 7.8। ओके, सब म्यूकोसल ग्लैंड्स ऑल्सो हेल्प्स इन दिस। तो जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, तो जो सब म्यूकोसल ग्लैंड्स हैं वो भी हेल्प करते हैं। सब म्यूकोसल ग्लैंड का दूसरा नाम है बर्नर्स ग्लैंड, इसको भी मार्क कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है। बर्नर्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन सब म्यूकोसल लेयर ऑफ इंटेस्टाइन। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको डाइजेशन ऑफ फूड में इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको दोबारा से रीड करके रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। Students, like and subscribe to my channel and comment down below the next topic.